नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं मलय दास जीसस लव हिंदी चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी धारावाहिक बाइबल परिक्रमा सीरीज का आज का पर्व में हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति 13वें अध्याय। पिछले पर्व में हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने अब्राहम को उसके देश और रिश्तेदारों को छोड़कर एक अनजान स्थल की ओर बुलाया था। हमने उसका विश्वास भी देखा और मिस्र जाकर उसकी कुछ कमजोरी भी देखा। आज हम देखेंगे कि मिस्र से लौटने के बाद अब्राहम के जीवन में क्या हुआ और कैसे उसने एक कठिन परिस्थिति में अपना अधिकार छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा किया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं। उत्पत्ति 13वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब्राहम मिस्र से अपनी पत्नी और सब कुछ लेकर नेगेव क्षेत्र में लौट आया। फिरौन के दिए हुए उपहारों से वह बहुत धनवान हो गया था, लेकिन उसका मन उस वेदी पर लगा था। जब अब्राहम मिस्र से लौटा, वह सीधा बेथेल गया, जहां उसने पहले एक वेदी बनाया था। ये हमारे जीवन के लिए एक बड़ा सबक है। जब हम जीवन में गलती करते हैं या परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, तो हमें फिर से अपने पहले प्रेम या बोल सकते हैं परमेश्वर की वेदी के पास लौट आना चाहिए। अब्राहम ने मिस्र में धन तो पाया, लेकिन शांति उसने सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आकर ही पाया था। उत्पत्ति 13वें अध्याय में हम एक संकट को देखते हैं। अब्राहम और उसका भतीजा लोत दोनों ही पशुधन और संपत्ति में इतना समृद्ध हो गया था कि वह भूमि पर दोनों के लिए पर्याप्त नहीं था। अब्राहम के चरवाहों और लोट के चरवाहों के बीच विवाद शुरू हो गया। यहाँ हम अब्राहम का अद्भुत स्वभाव देखते हैं। बड़े और नेता होने के बावजूद भी उसने लोट से कहा, हमारे बीच झगड़ा ना हो। उसने लोट को पहला भूमि चुनने का अवसर दिया, जबकि सबसे अच्छी भूमि चुनने का अधिकार उसका खुद का था। उसने कहा, यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाएं जाऊंगा, और यदि तुम दाएं जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। आज हम छोटी सी जमीन या संपत्ति के लिए अदालत तक पहुंच जाते हैं, हालांकि परिवार के साथ भी विवाद करते हैं। लेकिन अब्राहम ने दिखाया शांति और नम्रता संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ हम दोनों अलग दृष्टिकोण देखते हैं। पहला लूत का दृष्टिकोण, जो था सांसारिक। जब लूत ने आंखें उठाकर देखा तो उसने यरदन नदी के क्षेत्र की उपजाऊ भूमि देखी। पवित्र शास्त्र कहता है कि वह भूमि यहोवा की बारी या फिर मिस्र की समान था, हरी भरी। लोत ने सिर्फ हरियाली और पानी देखा, लेकिन वहां के लोगों का चरित्र नहीं देखा। उसने अपना तंबू सदोम की ओर लगा दिया। सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बहुत दुष्ट और पापी थे, अर्थात लूत ने आंखों की इच्छा को देखा। लेकिन हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम का दृष्टिकोण आत्मिक था। अब्राहम कनान के पहाड़ी क्षेत्र में ही बसा रहा। उसका दृष्टि सुंदरता से अधिक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया था, यहोवा पर भरोसा रखा। लूत अलग हो जाने के बाद शायद अब्राहम अकेला महसूस करता होगा। यह तब यहोवा ने उससे फिर कहा, अपनी आंखें उठाकर देख, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की ओर जितनी भूमि तुम देख सकते हो, देखो, मैं उसे तुम्हें और तुम्हारे वंशज को दे दूंगा। यहोवा ने उसे उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चलने को कहा। उस समय की भूमि पर अधिकार जताने के लिए उस पर चलना एक प्रथा थी। यहोवा ने अब्राहम को चलने को कहा जैसे वे उस भूमि का अधिकार दे रहे हो। यह भी संकेत था कि लूत ने जो भूमि चुनी थी वह भी आखिरकार अब्राहम के वंशज की ही होगा। यहोवा ने प्रतिज्ञा की कि अब्राहम का वंशज पृथ्वी की धूल की कणों के समान असंख्य होगा। दोस्तों, अब्राहम ने इतना अच्छी भूमि क्यों इतने आसानी से छोड़ दी थी? उसका उत्तर इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 10 वचन और 16वें वचन में मिलता है। अब्राहम की धरती के टुकड़े पर अपना स्थायी अधिकार नहीं देखा, लेकिन वे उस अनंत स्थान को देखा जिसका अधिकार स्वयं परमेश्वर था। जब हम परमेश्वर के लिए अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं तो वे हमें हमारी कल्पना से भी बढ़कर आशीष देते हैं। अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि अब्राहम हिब्रोन में मेम्रे के बलूत वृक्षों के पास जाकर बसा। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। हिब्रोन का अर्थ था संगति या सहभागिता,
अर्थात लूत से अलग होने के बाद भी यहोवा के साथ उसकी संगति और गहरी हो गई थी। उत्पत्ति 13वें अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी शांति बनाए रखने के लिए अपना अधिकार छोड़ देना हार नहीं होता, बल्कि ये यहोवा की तरफ से एक जीत होता है। यहोवा की आशीष पाने का एक नया मार्ग होता है। जैसे लूत ने आंखों से दृष्टि उठाई और अच्छी भूमि चुनी, लेकिन अब्राहम ने यहोवा की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया और वास्तविक आशीष पाई। क्या आज आप किसी विवाद के सामना कर रहे हैं? क्या आप लूत की तरह तुरंत लाभ देख रहे हैं या फिर अब्राहम की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा कर रहे हैं? आज का इस अध्याय आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आपको आशीर्वाद करे। जय मसीह की।